बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कोरोना के वार पे वार जारी हैं। टोबा में 24 घंटों में 37 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। झंग में 22 अफराद कोरोना का शिकार। चिन्योट में एक केस सामने आ गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कोरोना के वार जारी हैं। टोबा में 24 घंटों में 37 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि झंग में 22 अफराद कोरोना का शिकार। चिन्योट में एक केस सामने आ गया है। जी बिल्कुल, कोरोना के वार पर वार जारी हैं। टोबा में 24 घंटों में 37 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। जंग में 22 अफराद कोरोना का शिकार। चिन्योट में एक केस सामने आया। आपको अपडेट करें, कोरोना के वार पर वार जारी हैं। टोबा में 24 घंटों में 37 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। जंग में 22 अफराद कोरोना का शिकार। चिन्योट में एक केस सामने आया। कोरोना के वार बच्चों पर भी जारी हैं। झंग में कमसिन बच्चे भी कोरोना का शिकार होने लगे। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले बच्चों की तादाद 100 हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। झंग में कमसन बच्चे भी कोरोना का शिकार होने लगे। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले बच्चों की तादाद 100 हो गई है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि झंग में कमसन बच्चे भी कोरोना का शिकार होने लगे। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले बच्चों की तादाद 100 हो चुकी है। जी बिल्कुल, जंग में कमसिन बच्चे भी कोरोना का शिकार होने लगे। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले बच्चों की तादाद 100 हो गई। आपको अपडेट करें, जंग में कमसिन बच्चे भी कोरोना का शिकार होने लगे। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले बच्चों की तादाद 100 हो गई। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वबा में तीसरी लहर जो जारी है इसमें तेज़ी देखने में आई है और कम सिर्फ बच्चे इससे मुतासर हो रहे हैं, जिस पर महकमा सेहत ने वालदैन से अपील की है कि वो SOPs पर अमल दरामद करें तो बच्चों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सकता है। तमाम इस हवाले से महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर इट्ज़ा असनैन से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि वेव एक बार फिर तेज़ हुई है, बच्चे इससे मुतासर हो रहे हैं। आपका जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कितने बच्चे जो हैं वो ओवरऑल अब तक जो है वो इससे इफेक्ट हुए हैं? तकरीबन 1 साल हुआ है कोविड को हमारे मुल्क में वबा को फैले हुए। तो उसमें इनिशियली तो बहुत कम बच्चे थे, तकरीबन 7 बच्चे थे जो फर्स्ट वेव में मुतासर हुए थे, लेकिन कुल मिला के अब तक 100 बच्चे हो चुके हैं 12 साल तक की उम्र के जो हैं, तो वो इसमें मुब्तला हुए हैं। उसमें अच्छी बात सिर्फ ये है कि वो लोग एसिम्प्टोमेटिक रहे या किसी को माइल्ड फीवर वगैरह हुआ, खुदा न खास्ता कुछ सीरियस नहीं हुआ। उसमें से भी हमारे पास इस वक्त जो हैं कोई 16 बच्चे हैं जो अभी एक्टिव हैं या जिनके रिज़ल्ट पॉजिटिव हैं, बाकी सारे के सारे लोग नेगेटिव हो चुके हैं। तो इसमें रिक्वेस्ट होगी स्पेशली पेरेंट्स से और टीचर्स से कि वालिदैन बच्चों को बाज़ारों में ना लेके जाएं, बच्चों को पार्क्स वगैरह में ना लेके जाएं और थोड़ा सा SOPs को मद्देनज़र रखें। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बच्चे बातों पे अमल बड़ा जल्दी करते हैं, तो उनको अभी से हम गाइड करेंगे। इवन के हॉस्पिटल्स में जो लोग एज ए तीमारदार आते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि बच्चों को ना लेके आएँ। बच्चे हमारा असासा है, हमारा मुस्तकबिल है, उनको महफूज रखना सबसे ज़रूरी है। SOPs पर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं टोबा का। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में भी कोरोना के वार बच्चों पर जारी हैं। जिला भर में अभी तक 213 शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 164 बच्चे सेहतयाब हो गए। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में कोरोना के वार जहां पे जारी हैं, वहीं पे इसका शिकार जो है बच्चे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक कितने बच्चों कोरोना का शिकार हुए हैं और तीसरी जो लहर जो संगीन हो रही है इसमें कितने शिकार हुए हैं, ये तमाम बात करते हैं सीओ हेल्थ से। डॉक्टर साहब, कितने अभी तक हो चुके हैं और कितने सेहतयाब हुए हैं बच्चे कोरोना का शिकार हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 का तकरीबन जो है 1.5-2 साल हो चुका है हमारे पास। जो 2020 में हमने जो मुकम्मल हमने जो केसेस के जो सैम्पलिंग ली थी बच्चों के हवाले से, वो 7600 के राउंड अबाउट थी और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 91 केस आए और सारे के सारे रिकवर हो गए, उनमें से कोई डेथ नहीं है। अभी जो 2021 में जो हमारी जो नई जो चल रही है थर्ड वेव, इसके दौरान हमारे पास जो पॉजिटिव के जो हमने सैंपल लिए हैं वो 6700 के राउंड अबाउट है, जो बच्चों के सैंपल है। और इसमें से जो पॉजिटिव हैं आए हैं वो हैं तकरीबन 122,
इसमें से जो अभी तक हमारे पास जो रिकवर हो चुके हैं वो 73 हैं और 49 हमारे पास होम आइसोलेटेड। उनमें से कोई भी क्रिटिकल नहीं है, कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको हमें हॉस्पिटल में या अद्वियात की ज़रूरत हो। अभी हमें माशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी रिकवर कर जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी वो भी रिकवर कर जाएंगे और बड़ी एक तादाद है, तकरीबन 15,000 के करीब जो है अभी तक बच्चों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से जो है बहुत सारे बच्चे जो है सेहतयाब हो चुके हैं और सैंपल लिए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे चिन्योट का। चिन्योट में भी कोरोना के बढ़ते वार, बच्चे भी वायरस का शिकार बनने लगे। इसी पर बात करेंगे वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। चिन्योट में भी कोरोना की जो तीसरी लहर है इससे लोग बड़ी तेज़ी से मुतासिर हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो 59 लोग थे उनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। गुज़श्ता रोज़ 59 लोगों में वायरस की तस्दीक हुई थी और आज की जो अब तक की रिपोर्ट है उसमें एक शख्स कोरोना वायरस का पॉजिटिव सामने आया है और इस दौरान 21 बच्चे ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है और उनको मुख्तलिफ जो घरों में अपने आइसोलेट किया गया है। महकमा सेहत के फोकल पर्सन के मुताबिक तमाम बच्चों की हालत ताहम खतरे से बाहर है, लेकिन बड़ी तेज़ी से बच्चों में भी ये कोरोना वायरस फैल रहा है। इन बच्चों की उम्रों की अगर औसत देखी जाए 12 से 15 साल उम्र के ये तमाम बच्चे हैं और ज़िला चिन्योट में अब तक 1250 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 972 लोग ताहम सेहतयाब हुए हैं। अब तक 31 लोग कोरोना वायरस की वजह से जान बहक भी हो चुके हैं और इसी तरह अगर एक्टिव केसेस की इस वक्त की जो तादाद है वो 247 है और इनमें से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने घरों में करंतना है, जबकि चंद एक अफराद अपने घरों में करंतना है। बहुत शुक्रिया आपका वकार घुमन हमें अपडेट करने के लिए। अराजी रिकॉर्ड सेंटर भी कोरोना की लपेट में। 15 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक हुई है। दरख्वास्त के बावजूद तमाम मुलाजमीन के टेस्ट ना करवाए जा सके। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर भी कोरोना की लपेट में। 15 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अपडेट कीजिएगा। रिकॉर्ड सेंटरों में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से कम से कम 5 मुलाजमीन अपने घरों पर क्वारंटाइन हो चुके हैं। इससे कबल भी यहाँ पर EDLR भी यहाँ पर अपने घर पे क्वारंटाइन काट चुके हैं और वाज़ेह रहे कि यहाँ पर अभी तक कोई भी जो सैम्पलिंग बाज़ाब्ता तौर पर टेस्ट का यहाँ पर कोई भी इनेकाद ना हो सका और यहाँ पर इंचार्ज की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी गई है कि यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद रोज़ाना आती है तो यहाँ पर तमाम मुलाजमीन के टेस्ट करवाए जाएँ, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई इनेकाद नहीं हो सका। अपने तौर पर जो मुलाजमीन टेस्ट करवा रहे हैं, जब उनमें से कोई भी सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 5 मुलाजमीन ऐसे हैं जो कोरोना वायरस मुस्बत है और अपने घरों पर क्वारंटाइन काट रहे हैं, लेकिन जो बाकी मादा मुलाजमीन हैं उनके टेस्ट का अभी तक कोई भी इनेकाद नहीं हो सका। रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के हवाले से बात करें तो चिन्योट जिला इंतजामिया की गैर संजीदगी मवेशी मंडी में व्यापारियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। ओपन मार्केट में भी कोरोना SOPs मुसलसल नजरअंदाज किए जा रहे हैं। मवेशी मंडी में व्यापारियों ने मास्क पहनना ना ही समाजी फासले को बरकरार रखा। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, क्यों SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा? बिल्कुल जी, ज़िले इंतजामिया चिन्योट कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में गैर संजीदगी का जो है वो मुजाहरा कर रही है और ये एक बहुत सीरियस थ्रेट है। कोरोना की तीसरी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। सिर्फ कल के रोज़ में 58 एक्टिव केसेस जो हैं वो चिन्योट में सामने आए हैं और इस तरह 250 के करीब जो ज़िला भर में इस वक्त एक्टिव केसेस हैं और जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है और इस तरह 1200 से ज़ायद जो मुतासरा अफराद हैं मजमूई तौर पर उनकी तादाद जो है वो पहुँच गई है। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस जो चिन्योट में जो मवेशी मंडी लगाई जाती है वहाँ पर कोरोना SOPs की धज्जियाँ जो है वो उड़ाई जा रही हैं। व्यापारियों ने किसी ने भी मास्क जो है वो नहीं पहना हुआ और इसी तरह समाजी फासले को भी बरकरार नहीं रखा गया और यहाँ पर कोई भी ज़िले इंतजामिया का कोई ऐसा नुमाइंदा जो है वो मौजूद नहीं है जो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाए। किसी जगह पर हैंड सैनिटाइज करने के लिए कोई जो है वो जगह नहीं बनाई गई और इसी तरह कोरोना SOPs की वायलेशन जो है वो की जा रही है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो किसी भी व्यापारी ने मास्क जो है वो नहीं पहना हुआ और इसके साथ साथ समाजी फासले को बरकरार नहीं रखा गया और ज़िला में
हर बूथ के रोज़ जो है मवेशी मंडी जो है वो लगाई जाती है, जिसमें संगीन गफलत बरती जा रही है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, और कोरोना SOPs पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया जा रहा। और इस सिलसिले में शहरी जो है वो गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए मवेशी मंडियाँ जो हैं वो चिन्योट की मवेशी मंडी में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका बाबर मुनीर, हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, वापडा का कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर अहम फैसला। हर किस्म की वापडा कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। दफातर में ताहुकम सानी वापडा कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि वापडा का कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर अहम फैसला सामने आया है। हर किस्म की वापडा कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। दफातर में ताहुकम सानी वापडा कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। इसी पर बात करेंगे ओवैसी से। जी ओवैस, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर वापडा हुकाम की जानिब से अहम फैसला सामने आया है। कोरोना की वजह से हर किस्म की वापडा कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी जो है अब वो लगा दी गई है। तमाम वापडा दफातर में ताहुकम सानी वापडा कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट जो है अब वो नहीं चलेगी। कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से किया गया है। और इसके साथ साथ वापडा हुकाम की जानिब से तमाम तर वापडा दफातर में जो मुलाजमीन हैं उनको हिदायत की गई हैं। बहुत शुक्रिया वैसे तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में 2 साल बाद भी गुर्दों की पेवंदकारी शुरू न हो सकी। इसी पर बात करेंगे असदार हुसैन से। जी असदार, बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में 2 साल बाद भी गुर्दों की पेवंदकारी शुरू न हो सकी। गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीज सरकारी सतह पर गुर्दों की ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मुश्किलात से दो चार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में 2 साल बाद भी गुर्दों की पेवंदकारी शुरू न की जा सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा असदार हुसैन से। जी असदार, बताइएगा क्या वजह बनी जो गुर्दों की पेवंदकारी शुरू नहीं की जा सकी? ये बिल्कुल हुकूमती हदायत पर एलाइड अस्पताल में गुर्दों की पेवंदकारी का जो था वो काम शुरू किया गया था, मगर अब गुर्दों की पेवंदकारी का काम जो है रुका हुआ है, जिससे जो मरीज़ हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। और अब इसकी क्या अपडेट है और कब तक गुर्दों की पेवंदकारी पर जो है काम शुरू हो जाएगा? हमारे साथ वार्ड इंचार्ज प्रोफेसर गुलाम महबूब सुबानी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? इस तरह के जो हमारे पहले पेशेंट रजिस्टर्ड थे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, वो अब क्योंकि कोरोना आ गया, अब इसकी तीसरी लहर चल रही है, तो पिछली जो मार्च से थी, इस वजह से हमने वो पोस्टपोन कर दिया था। पोस्टपोन इसलिए किया था क्योंकि ये जो कोरोना है ये एक बड़ी मूजी बीमारी है और जानलेवा साबित होती है। तो बुनियादी तौर पे हमारे जो होते हैं ना ट्रांसप्लांट के पेशेंट, इनमें जो मेडिसिन मिलती है उससे कुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन होने का डर होता है और जो अंदर छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो बहुत जल्द फैल जाती हैं। जल्द फैल जाती है। बहुत शुक्रिया आपका असदार हुसैन, हमें अपडेट करने के लिए। एक तरफ धागे की किल्लत के पेश नज़र सनती ज़रूरत के लिए इंपोर्ट की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ धागा बैरून मुल्क भिजवाने का अमल भी जारी है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवा साल धागे के एक्सपोर्ट में 23.2% इजाफा रिपोर्ट हुआ। आज काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी भारत से धागे और कपास की दरामद के मामले पर गौर कर रही है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि एक तरफ धागे किल्लत के पेश नज़र सनती ज़रूरत के लिए इंपोर्ट की तैयारी, तो दूसरी तरफ धागा बैरून मुल्क भिजवाने का अमल भी जारी। गुज़श्ता साल के मुकाबले रवा साल धागे की एक्सपोर्ट में 23.2% इजाफा रिपोर्ट किया गया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। जफर डोगर साहब, इस हवाले से बताइएगा। जी, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ तो हुकूमत इंडिया से भी धागा दरामद करने पर गौर कर रही है और आज वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में इस मामले पर गौर होगा कि इंडिया से धागा और कपास दरामद की जाए या ना की जाए, और ज़्यादा इम्कान यही है कि इंडिया से धागा और कपास दरामद करने की इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन सूरत हाल बहुत दिलचस्प है कि
पाकिस्तान जो कि पहले ही धागे की शदीद किल्लत का शिकार है और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हो रही है धागे की कमी की वजह से, इस रॉ मटेरियल की कमी की वजह से। बहुत से सनतकार जो हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि उनकी एक तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाने की वजह से कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आलमी मंडी में मुसाबकत के काबिल नहीं रही। कई एक के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर थे वो भी कैंसिल हो गए। लेकिन इसके साथ साथ दिलचस्प बात और ये परेशान कन बात सनतकारों के हवाले से कि धागा बहुत दीदा दलेरी के साथ एक्सपोर्ट हो रहा है और ख़ाम माल एक्सपोर्ट होने की वजह से मुल्क की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही। इस साल फरवरी के महीने में गुज़श्ता फरवरी के मुकाबले में 23.2% ज़्यादा धागा एक्सपोर्ट हुआ है और इसकी जो मालियत बनती है 120.2 मिलियन डॉलर बनती है। अगर ये धागा मुल्क में रहता और वैल्यू एडिशन सेक्टर के काम आता तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़गार भी बढ़ता और उसमें जो वैल्यू एडेड सेक्टर में इन्वेस्ट होने की वजह से धागे की कीमतें भी महंगी ना होती, एक्सपोर्ट ना होता, तो यहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स में और ज़्यादा इजाफा हो जाता। जो 3 माह में दिसंबर 2020 और जनवरी और फरवरी 2021 में जो धागा एक्सपोर्ट हुआ 3 माह के अंदर उसकी मालियत जो है वो बनती 25% है वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट की। तो 25% एक्सपोर्ट हो गया धागा उस मालियत के बराबर जितना वैल्यू एडेड सेक्टर जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स करता है। अगर ये सारा वैल्यू एडेड सेक्टर में रहता और धागा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना दी जाती तो मुल्क की इंडस्ट्री का बहुत फ़ायदा होता, उसके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर वो भी मुतासर ना होते। आज जब ECC का इजलास है और उसमें फैसले किए जा रहे हैं भारत से धागा और कपास दरामद करने के हवाले से, तो इसमें सनतकार जो हैं वो तवक्को लगाए बैठे हैं कि ना सिर्फ इसकी इजाज़त मिले ताकि मुल्की सनत की ज़रूरियात पूरी हो सकें, बल्कि इसके साथ साथ अगर धागे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी जाए तो वो इसको कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुल्की इंडस्ट्री को होगा। देखिए अभी ECC के इजलास में आज क्या फैसले होते हैं, कुछ ही देर में ये फैसले भी सामने आ जाएंगे। अच्छा जफर साहब, ये भी बताइएगा अगर इंपोर्ट की इजाज़त दे दी जाती है तो मईशत पर किस तरह असरअंदाज होगी ये? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे असरात इसके मुरतब होंगे। अगर धागा मुल्की सनत की ज़रूरियात पूरा करने के लिए काफ़ी हो जाएगा तो फिर लाजमी तौर पर इसके मुल्की इंडस्ट्री पर, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सेक्टर जो है उसके लिए बहुत अच्छे असरात इसके मुरतब होंगे। ये सनतकारों का ही मुतालबा है जिसको सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने आमादगी ज़ाहिर की थी धागे की इंपोर्ट की इजाज़त देने के हवाले से। ताहम हतमी फैसला जो है आज वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में किया जाएगा। अगर वो मंजूरी दे दी जाती है तो इसके बाद सनतकार इस पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि मुल्क की तरक्की जो है, मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको धागा मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जफर साहब, ये भी बताइएगा कि फैसले क्या मुतवक्के हैं इस इजलास पे? जी बहुत ज़्यादा चांस है कि धागे की इंडिया से धागे और कॉटन की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी जाएगी क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा है, ना सिर्फ एप्टपमा का मुतालबा है, पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का भी मुतालबा है, ये एपबूमा का भी है और ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन का भी ये मुतालबा है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी है, पाकिस्तान बेडशीट एसोसिएशन का भी है, रेडीमेड गारमेंट्स वालों का भी यही मुतालबा है कि धागे की इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए ताकि मुल्की जो सनत की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें और हमें आलमी मंडी में जो हमारे ऑर्डर्स जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो हमें उसको मीट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट रॉ मटेरियल होगा और कंपैरेटिवली सस्ते दामों हमें मिलेगा जो इस वक्त जितनी ज़्यादा तेज़ी आई। अच्छा जफर साहब, ये भी बताइएगा कि अगर इंपोर्ट की इजाज़त दे दी जाती है तो हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? हुकूमत का यही मौक़िफ़ होगा कि मुल्क में धागे की जो किल्लत है, मुल्क की इंडस्ट्री की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए हम धागा और काटन जो है उसकी कॉटन और कॉटन यार्न की इंपोर्ट की इजाज़त देंगे। और लेकिन इसके साथ साथ दिलचस्प बात यह होगी कि एक तरफ हम धागा दरामद कर रहे हैं और एक तरफ बरामद जारी है, तो ये जो दो अमली है इस पर सनतकार परेशान है। उनका ये कहना है कि धागे की एक्सपोर्ट बंद कर देनी चाहिए फौरी तौर पर, क्योंकि अगर धागा सफिशिएंट होता तो हमें इसको दरामद करने की ज़रूरत न पड़ती। अगर हम धागा इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो इसकी एक्सपोर्ट रुकनी चाहिए, ये इलॉजिकल है, ये मजाक है एक तरह का। तो इसके हवाले से एक्सपोर्ट रोकनी चाहिए। जफर साहब अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट में 23.2% इजाफा रिपोर्ट किया गया है। आज काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी भारत से धागे और कपास की दरामद के मामले पर गौर कर रही है, क्या कहेंगे? मेरा इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि
हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड कहीं पे नहीं है कि अगर आपकी लोकल होमलैंड की जो नीड है वो जब तक पूरी ना हो आपको एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी जाती। पर बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्टर हैं वो पिछले 3-4 माह से इमरान खान साहब को अपील कर रहे हैं हमें कॉटन यार्न की इम्पोर्ट की इजाजत दी जाए। हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है। हमारे पाकिस्तान की बढ़ती हुई एक्सपोर्ट जो है वो अब डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही है कि जनवरी के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो $1.82 बिलियन थी, जो कि फरवरी के अंदर कम होकर 1.23 पे आ चुकी है। इसके साथ साथ एक साइड में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है और हमें देखने में फिगर मिल रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से फिगर जारी किए गए कि 40% जो है वो रॉ मटेरियल जो यार्न है उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा देखा गया। और दूसरी साइड पे हम गवर्नमेंट से अपील करें कि हमें इम्पोर्ट की इजाजत दी जाए। और कुछ किस्मती हमारी ये है कि अभी जिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चेंजिंग आई है, हमाद अजहर साहब आए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, उन्होंने कलेक्टिवली इस चीज को देखने जा रहे हैं आज के दिन में कि वो इंडिया से हमें कॉटन यार्न की इम्पोर्ट की इजाजत दे रहे हैं और इसके ऊपर गौर किया जाएगा। और अगर इस तरह के फैसले किए जाते हैं तो हमारी जो एक्सपोर्ट के फिगर जो नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं इन फ्यूचर ये डेफिनेटली अपवर्ड ट्रेंड शो करेंगे। शुक्रिया सर आपके वक्त का। और ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है। भारत से रुई और सूती धागे के साथ चीनी दरामद करने पर भी गौर, चीनी इंपोर्ट करने की समरी भी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है। इसी पर बात करेंगे शराज बट से, जी अपडेट कीजिएगा। इक्तिसादी राबता कमेटी का पहला इजलास नौमुंतखब वजीर खजाना हमाद अजहर की जेर सदारत मुनक्किद होगा और आज इस इजलास में ख़ुसूसी तौर पर भारत से रुई इंपोर्ट करने के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि हैरानकुन हद तक जो है वो चीनी की भी इंपोर्ट की खबरें सुनने को मिल रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, उसके हवाले से भी समरी जो है वो मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। और अब देखना यह है कि चीनी की क्वालिटी जो है वो क्या होगी। इससे पहले क्रशिंग सीजन से पहले जो चीनी इंपोर्ट की गई थी वो चीनी खासी बारीक थी, जो कि पाकिस्तान के अंदर काबिल इस्तेमाल नहीं थी। यही वजह है कि उसका स्टॉक ख़त्म करने के लिए उस चीनी को जो है वो सस्ते दामों फरोख्त किया गया। लेकिन अब खबरें सुनने को मिल रही हैं दोबारा से चीनी इंपोर्ट होगी, तो जो चीनी इंपोर्ट की जाएगी या उसकी मंजूरी दी जाएगी, क्या उसकी क्वालिटी वही होगी जो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है चीनी, सवाल नंबर 1। और इसके साथ साथ दूसरा सवाल ये जन्म लेता है कि क्या शुगर डीलर्स जो हैं वो अपनी जो एहतजाज मंजूरी के लिए पेश कर दी गई। बहुत शुक्रिया शराज तफसीलात से आगाह करने के लिए। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पहला वुमेन रियाजी वेबिनार का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फर्स्ट इंटरनेशनल वेबिनार का इनेकाद किया गया है मैथमेटिक्स की फील्ड में, जिसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन है और ये वुमेन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर मुनक्किद किया गया है, जिसमें वुमेन यूनिवर्सिटी ने लीडिंग किरदार अदा किया है और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की जो फैकल्टी मेम्बरान हैं मैथ के हवाले से वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। कोरोना के बायस ऑनलाइन इसका इनेकाद किया गया, इसीलिए इसको मुख्तलिफ जो वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो यकीनी बनाई जा रही है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी मेम्बरान की तरफ से। वुमेन यूनिवर्सिटी की HOD हमारे साथ मौजूद हैं सादिया फजल, उनसे बात करते हैं। मैं बताइएगा वेबिनार के हवाले से, मैथ पर पहला वुमेन वेबिनार कंडक्ट कर रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस है और कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेंट शिरकत कर रहे हैं और पर्पज़ क्या था इसका और आपके फैकल्टी मेम्बरान को क्या फ़ायदा होगा? हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन वेबिनार है और इसमें हमारी 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। एक इंडिया से डॉक्टर मासूमी एसोसिएट प्रोफेसर हैं और दूसरी डॉक्टर इंटेन हैं, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं मलेशिया से। और ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं कोरोना की वजह से, वरना हमने इसको फिज़िकल करना था। और इसका फ़ायदा हमें ये है कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे मैथमेटिशियंस हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे वो कोऑपरेट कर सकें और वो इंटरनेशनल लेवल के जो रिसर्चर्स दूसरे हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकें और उनसे नॉलेज को अपनी इन्हेंस कर सकें।